Hi dear students, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर रफ़ी अहमदाबान अपने यूट्यूब चैनल सा रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से। और आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे दैट इज़ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है उसका मैं आपके सामने ये थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे एक बल्ब सा इसके अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी एक रे को डिस्कस करते हैं। ये रे आपके सामने मैंने डिस्कस की। ये जो डेंसर मीडियम से रे आउटवर्ड निकल रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो 90 डिग्री पे हमने ये ऊपर से नीचे लाइन खींची है ये नॉर्मल है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। असूलन तो रे को स्ट्रेट पाथ में जाना होता है, लेकिन रे ऑफ लाइट जब भी किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम यानी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले एरिया से, जैसा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ऊपर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो व्हेन एवर रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल सिंपली इसका हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 30 है तो वो मे बी 40 हो जाए, या अगर ये 40 है तो वो 50 हो जाए। तो ये थोड़ा सा इनका होता है कि रेयर मीडियम में एंगल जो बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है। हम क्या फर्ज कर लेते हैं कि हम इस तरीके से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10 बन रहा है तो ऊपर रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो 20 है यानी डबल। अगर यहाँ पर 20 है तो बाहर एंगल कितना बन जाएगा 40। और यहाँ पर अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 का डबल 60। और अगर यहाँ पे 40 हो तो वहाँ पे 80। आप मुझे बताएं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा कि उसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 बन जाए, यानी रे इस तरीके से सरफेस के साथ चलती चलती आउटवर्ड चली जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए। तो अगर डबल की एग्जांपल कोई रखें तो हमारा उस वक्त जो बनने वाला एंगल होगा वो होगा जी 45। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा जो है वो 90 डिग्री बन चुका। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं जी क्रिटिकल एंगल। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पर 45 का एंगल है और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन गया, तो ये जो 45 का एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्रिटिकल एंगल, तो इसकी डेफिनेशन जरा कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब जब हमें क्रिटिकल एंगल की समझ आ जाए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, तो बस उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ जाते हैं। वो इस तरीके से कि अगर ग्लास से एयर में जाते हुए क्रिटिकल एंगल लेट्स सपोज ये फर्ज करते हैं 45 है, तो 45 अगर बने तो रे तो 90 बनाती है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा क्रिटिकल एंगल से कम हो तो रे हमेशा दूसरे मीडियम में आउट जाएगी। और कभी ऐसा हो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये समझ लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारा हो गया जी 55, तो ऐसी सिचुएशन में रे बजाय सेकंड मीडियम में जाने के
रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में ये फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल सेम उतना ही होगा। लेकिन ये कब सिचुएशन होगी? दो कंडीशंस होती हैं इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। एक तो रे ऑफ लाइट जो है ना मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम होनी चाहिए, और सेकंड इसका ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसको जो है ना बखूबी समझ भी सकते हैं, और हमें पता भी चल जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या चीज़ है। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि फर्दर आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको जो है ना मज़ीद देखने को मिले। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।